अच्छा सीमा जी, आपने निर्भया का केस पूरा कवर किया, इंसाफ दिलाया निर्भया को। लेकिन कई साल लग गए, आपको नहीं लगता वक्त आ गया है? जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को कहा कि कड़ी सजा ऐसे राक्षस को देनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब अगर ऐसे व्यक्ति का सिद्ध हो जाए कि इसने रेप किया है, तो उन लोगों को अगर दिल्ली में किया तो इंडिया गेट में टांगना चाहिए, अगर मुंबई में किया तो गेट वे ऑफ इंडिया पे टांगना चाहिए? तो क्या इसमें बदलाव कानून में जरूरी, कौन कौन से ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिससे डर पैदा हो, खौफ पैदा होगा, तभी गैंग रेप या रेप रुक पाएंगे? क्योंकि महिलाओं पर अपराध रुक नहीं रहे। अभी मुंबई से सटा है थाने, थाने के बदलापुर में 4 साल की दो बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई है, पूरा शहर सड़क पर उतर आया है। तो ये कब रुकेगा? तो क्या अब वक्त आ गया है कि कानून में बदलाव किया जाए? ना सिर्फ बदलाव किया जाए बल्कि मैसेज दिया जाए ऐसे सनकी लोगों को कि भैया अगर आप ऐसा करोगे तो आपको टांग दिया जाएगा। क्योंकि अरब कंट्री या जहां भी ऐसा होता है, वहां एक डर है, खौफ है। तो क्या लगता है, क्योंकि आप कानून को ज्यादा अच्छे से जानती हैं, हम एक पत्रकार हैं, आप बताइए क्या क्या करना पड़ेगा अगर डर खौफ पैदा करना है ऐसे लोगों के दिलों में? बताइए जरा। देखिए, अभी आपने कहा कि अब वक्त आ गया है। मुझे लगता है मुनीश जी, जब निर्भया के साथ ये अपराध हुआ था तब भी वक्त आया था। जी। और अभी जितना प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे ज्यादा उस टाइम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पूरा देश, हर जाति धर्म वर्ग का हर व्यक्ति, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब निर्भया के लिए खड़े हुए थे। मैं भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। बहुत लड़ाई लड़ी हमने, मुखर्जी नगर जहाँ रहती, जहाँ बहुत बड़ा स्टूडेंट का यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर यूपीएससी के लिए। जी। लेकिन तब वक्त आया था, और आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। कितने साल हो गए हैं? ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं। नहीं, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि सरकार तब कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की आ गई। कांग्रेस ने एक निर्भया फंड नाम से बनाया जिसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाता अभी भी। नहीं, तो मैं आपको उसी लगता उसी नहीं है पर। कि कानून में बदलाव करना पड़ेगा? एक फंड बनाने से कुछ नहीं होगा, तमाम पार्टियों को आगे आना पड़ेगा कि भैया हमें अब एक बनाना है। क्या हो सकता है, कानून कैसे बदला जा सकता है, आप थोड़ा उसी बताइए। उसी उसी पर हम डिटेल में इस ये बात करना चाहते हैं कि जब निर्भया केस हुआ तो बर्मा कमेटी की कॉन्स्टिट्यूट की गई, बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, और उसको बेस बना करके हमने सीआरपीसी आईपीसी में अमेंडमेंट करे। सीआरपीसी दोनों एक्ट में हमने अमेंडमेंट करे। पोक्सो एक्ट में, जुवेनाइल एक्ट जो है 2016 में हमने अमेंडमेंट किए। लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला? तो कानून हमारे पास स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन की भी अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन भी फास्ट ट्रैक, टाइम बाउंड, ना तो प्रोसीडिंग है, ना इन्वेस्टिगेशन है, ना ट्रायल है, ना अपील है, ना एसएलपी है, ना रिव्यू है, ना मर्सी है। हम्म। ये अगर डेथ पेनल्टी की मैं बात कर रही हूँ, निर्भया केस में हम सभी ने देखा कि 7 साल 3 महीने लग गए। वो क्यों लगे? अगर इसके हम डेप्थ में जाकर के डिस्कशन करेंगे तो ये ट्रायल कोर्ट से मैटर डिसाइड हुआ था हमारा 9 महीने में। जी। हाई कोर्ट से ये डिसाइड हुआ था 3 महीने में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 17 महीने तक एसएलपी पेंडिंग थी। हमने मल्टीपल एप्लीकेशन मूव करे वहां पर अपना मैटर लिस्ट कराने के लिए। लेकिन क्या है कि जो पहले फाइलिंग हुई पहले लिस्ट होगी, बाद में जो फाइलिंग हुई बाद में लिस्ट होगी। तो जो मैटर ऑलरेडी पहले से पेंडिंग थे 3 4 साल पहले से, तो पहले उनकी हेयरिंग होगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रोसीडिंग थोड़ा डिफरेंट है, जल्दी हियरिंग होने लगी है और फास्ट ट्रैक भी हो रही है। उसके बाद रिव्यू में मैटर गया, उसके बाद वहां पर क्यूरेटिव फाइल हुई, फिर मर्सी पेटिशन। और मर्सी पेटिशन की अगर बात करें तो वो 10 10 12 12 साल से पेंडिंग है। हम्म। तो एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उससे पहले सेंट्रल में कांग्रेस रही है ज्यादातर टाइम। उनसे सवाल है कि उन्होंने क्या किया? अगर उन्होंने किया होता तो शायद ना तो निर्भया होती, निर्भया के साथ अपराध होता, ना अभ्या होती, और जो थाने में दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध हुआ ना वो होता। तो वहां पर कांग्रेस भी फेल थी। और आज मेरा ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही सेंसिटिव प्रधानमंत्री जी हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने 33% रिजर्वेशन बिल पास कराया है। हम्म। लेकिन अभी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह कुछ विमेन के लिए कुछ सोचा है क्या, जहां पर उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए? मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर बात करती हूँ, मुनीष जी आज आपसे भी बात कर रहे हैं।
देश की 50% आबादी के लिए क्या हम कोई उनके मौलिक अधिकार के रूप में महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम दे सकते हैं? जिस दिन हमने हर जाति, धर्म, वर्ग, जेंडर की हर छोटी बच्ची से लेकर के बुजुर्ग महिला तक सबको अगर कवर कर लिया इस एक्ट के तहत, जो कि गारंटी देगा उनको कि हम आपको सेफ सिक्योर करेंगे, चाहे वो हम्म। वर्क प्लेस हो उनका, चाहे वो घर की चार दीवारी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाला कोई साधन हो, चाहे देश की सड़कें हो, कहीं पर भी, क्योंकि फीमेल तो कहीं सुरक्षित नहीं है। तो कलेक्टिवली हमें वर्क करने की जरूरत है। और यहां पर अगर आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूं कि ठीक है कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, आज हमारी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट पार्टियों की भी गवर्नमेंट, क्या हम कलेक्टिवली सोच सकते हैं इस चीज पर? वहां पर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी प्रोटेस्ट कर रही हैं। जब उनके प्रवक्ता से कल मेरी बात हुई, मैंने कहा आप किसके लिए प्रोटेस्ट कर रही थी? कि जस्टिस के लिए। जस्टिस आप मांग किससे रही हैं? जस्टिस आप अपने आप से मांग रही हैं क्या? तो आप अपने से जस्टिस मांगने से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स स्टेप उठाइए ना। कि वो लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल था, वो बेटी मारी गई, उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद में आपने उस कॉलेज के प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया, तो ये जस्ट अनजस्टिस तो आप खुद कर रहे हो वहां पर। और जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, जब आप लाठी चार्ज करवा रहे हो डॉक्टर्स पर। हम अगले बड़े रेप का इंतजार क्यों करें, मतलब जिससे पूरा मीडिया, पूरा देश उस पे टूट पड़े। एक सवाल और आता है दर्शकों का जो लगातार कमेंट्स करते हैं कि जब बड़े शहरों में कोई ऐसा रेप होता है तो उसको ज्यादा तवज्जो मिलती है। जैसे दिल्ली, निर्भया अगर दिल्ली में ना होती तो लोग कहते हैं जी ऐसे कई बर्बरता होती रही है पूरे देश में, बड़े बड़े गैंगरेप हुए हैं लेकिन कवरेज नहीं हुई या मतलब उतना लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन दिल्ली, मुंबई, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि बड़े शहरों में अगर इस तरह की, जैसे कोलकाता में अभी हुआ तो बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान गया उसके ऊपर, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इससे? देखिए इसके पीछे एक और कारण है कि जो जिन बच्चियों के साथ गांव में रूरल एरिया में रेप हो रहे हैं, वो वोकल ही नहीं हो पा रही है। मेरे पास जब ये केस आया मुझे लड़ना पड़ा, मेरा खुद का थ्रेड नहीं घुसी, उसकी कोई आवाज नहीं थी कहीं हम्म। पर भी। लेकिन जब वो मैटर मेरे पास आया, उस बच्ची का 15 साल की बच्ची को रेप करके वो व्यक्ति अपने ही घर में जिंदा जला दे रहा है। हम्म। और बाद में जब वो मैटर कोर्ट में है तो उस बेटी की माँ मेरे पास दिल्ली आ गई अचानक एक दिन, कहती है मैम कि मेरी जान को, मेरी मेरी और मेरे बच्चे की जान को खतरा है, आप मुझे बचा लीजिए। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आज यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। एक दिन कॉल किया, उसी दिन तुरंत के तुरंत उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई। कन्विक्शन रेट भी वहां बढ़ रहा है। अयोध्या का मैटर हुआ तो वहां पर अयोध्या के मैटर में इमीडिएटली जो भी हो सकता था, एक सोसाइटी को मैसेज भी तो हमें देना है। एक तो कोर्ट में फाइट करनी है, लेकिन हमें सोसाइटी में भी कुछ डिलीवर करना है कि ऐसे अपराधियों को सबसे पहले हम कैसे ये मैसेज दें उनको। चाहे उनका घर डिमोलिश करना हो, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ बहुत, लेकिन आपको मैसेज तो डिलीवर करना होगा जिससे उनके अंदर डिटरेंस पैदा हो। वो अच्छा। किया गया। और अगर हम कोलकाता की बात करें तो ममता बनर्जी जी का ये पूरा पूरा फेलियर है। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया कि ट्रांसफर कर दिया। और जो क्राइम सीन था जहां पर एविडेंस कलेक्ट करे जाते हैं, उस ना तो एरिया को उन्होंने कवर करवाया और बाद में कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि एज ए पॉलिटिकल। इसमें जो वकील जी हैं अभया के, उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार द्वारा उनको पैसा तक कहा गया कि भैया आप पैसा ले लीजिए और चुप हो जाइए। परिवार को कहा गया कि आप आगे मत ले जाइए, चुप हो जाइए। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब सीएम पर जो आरोप लगाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है मैटर्स में। मेरे पास जो बहुत सारे मैटर्स मीडिया में नहीं है, मेरे पास इस तरीके की चीजें होती हैं। पैसे ऑफर किए जाते हैं, अगर वो नहीं आप करोगे तो आपको थ्रेट किया जाता है, आपको धमकी दी जाती है, आपको जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो मैं इन सारी चीजों को फेस करी हूँ, इससे मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती हूँ, हो सकता और है ऐसा। अभया के वकील ये भी कह रहे हैं कोलकाता से कि पुलिस प्रोटेक्ट कर रही थी पूरी तरह सरकार को, अस्पताल को, कि कैसे इसको पहले सुसाइड बता दिया जाए, उसके बाद सेफली निकाल दिया जाए, सारा कुछ पाक साफ कर दिया जाए। तो क्या लगता है आपको फिर कैसे इंसाफ मिल पाएगा कोलकाता की अभया को? देखिए एक चीज है मुनीष जी, इस केस में मैं देख रही हूँ, निर्भया केस में हमारे पास
एविडेंसेस सारे आ गए थे, फैक्ट टेम्पर नहीं हो पाए, चाहे वो बस को सीज करना हो बाद में, और सारे फॉरेंसिक, और निर्भया का अपना खुद का डाइंग डिक्लेरेशन था। इस केस में प्राइमरी लेवल पे पुलिस की ही नेग्लिजेंसी है, और नेग्लिजेंसी के साथ साथ मुझे तो लगता है कि उनका इस पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्वमेंट है कि फैक्ट को टेम्पर किया गया, फैक्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। तो जब जहां पर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुद उस चीज को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो अभी भले ही ये मैटर सीबीआई को दे दिया गया है, मैं होप करती हूं ये कि शायद फैक्ट बचे हों तो उससे सीबीआई उस कंक्लूजन तक पहुंचे, लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूं कि सीबीआई के हाथ में भी वो कंक्रीट एविडेंस लग जाएंगे जिससे 100% हम ये बात कह सकते हैं कि मेरी अभ्या को भी निर्भया की तरह न्याय मिल पाएगा।